बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के एक ट्वीट ने सारे के सारे माहौल को बहुत गर्म कर दिया। ये ट्वीट उन्होंने क्यों किया, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी स्टेटमेंट्स दे रही है और इसके ऊपर जो हुकूमती लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इतना सख्त ट्वीट आने के बाद मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान खान साहब की कोई असेसमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कि हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, अब वो ये बार बार शिकवा करते हैं, उन्हें एतराज़ है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम उन पर तनकीद क्यों करती है। यानी उन्हें माफिया कहा जाता है, मीडिया का माफिया, बुग़्ज़ी कहा जाता है, मुनाफिक कहा जाता है, लिफाफा खोर कहा जाता है। हमारे लोगों को 2 नंबर और बैरूपिया क्यों कहा जाता है। हर सहाफ़ी के हवाले से, यानी चंद सहाफ़ी तो ऐसे हैं जिनके बारे में बाकायदा लोगों ने अपनी एक राय बनाई हुई है। ये अलकाबात सहाफ़ियों को क्यों दिए जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक ट्रेंड था कि सहाफ़ी जो हैं उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, तो वो जिसको जो मर्ज़ी कहे। तो यहाँ पे ये भी एक ट्रेंड था कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल एलीट है, वो एक दूसरे के साथ सियासत खेलते थे। थोड़ी सी गाली ये उसको देता था, वो इसको देता था, तो ये लोग बर्दाश्त करते थे, इन्हें पता था नूरा कुश्ती है। लेकिन जैसे ही इसके बीच में एक मिडिल क्लास का आदमी आया और उसने कहा कि भाई तुम भी चोर हो, तुम भी चोर हो, तो इन्हें बहुत बुरा लगा। यानी अगर नवाज शरीफ बेनज़ीर को चोर कहे और बेनज़ीर नवाज शरीफ को चोर कहे, दोनों बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन नीचे से अवाम उठे और उठ के जरदारी को और नवाज शरीफ दोनों को चोर कहे, तो वो अवाम का दिया हुआ ताना बर्दाश्त नहीं करते कि ये कीड़े मकोड़े कैसे हमें चोर कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए से पहली मरतबा आम आदमी के पास अपनी आवाज़ निकालने का एक मौका आया। ये गली मोहल्लों में लोग कहते थे, चौकों चौराहों में कहते थे, लेकिन मुंह तक ये बात नहीं पहुंचती थी। अब हुआ ये है कि उनके मुंह तक ये बात पहुंच जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए से, तो उन्हें तकलीफ़ हो रही है कि ये कीड़े मकोड़े, ये कमज़ोर लोग, ये कैसे हमारे ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद कर सकते हैं या हमारे ऊपर उंगली उठा सकते हैं। यही कुछ पाकिस्तान के मीडिया के साथ भी हो रहा है। मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ, शायद मीडिया को समझ आ जाए कि दुनिया बदल गई है और मीडिया के हमारे लोग जो हैं वो ख़ुद को बदल नहीं पाए। मैं चंद चीज़ें आपको बताता हूँ कि इमरान खान के दौर में मीडिया मुखालिफ कानून बनाने का जब सिर्फ जिक्र हुआ था तो कैंप लग गए थे सहाफ़ियों के और एहतजाज शुरू हो गए थे और बहुत आवाज़ उठाई गई थी कि जनाब ये कानून हम नहीं बनने देंगे। आज इमरान खान साहब का दौर जाने के बाद वो कवानीन बन गए हैं, उन पे अमल दरामद हो रहा है, सहाफ़ियों को बहुत तकलीफ़ दी जा रही है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठ रहा। तो ये पाकिस्तानी देख रहे हैं ना। सहाफ़ी चंद घंटों के लिए लापता हुए इमरान खान साहब के दौर में तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चले गए, जो अभी तक केसेस चल रहे हैं, रोला पड़ा हुआ है और इमरान खान साहब की हुकूमत को उसके लिए कसूरवार करार दिया गया। अब इस दौर में लंबे अरसे तक जबरी गुमशुदगियाँ हुई, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठी, बल्कि हमारे तलत हुसैन साहब और इन जैसे कई और सहाफ़ियों ने उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग की और कई लोगों ने तो इसमें भी नवाज शरीफ की मदह सराई कर दी कि जनाब नवाज शरीफ इतने अच्छे हैं कि कोई बंदा अगर 4 महीने गायब हुआ है तो जनाब वो देखे ना, वो 4 साल भी गायब हो सकता था, तो मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं। यानी इस किस्म की अजीब हरकतें पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने की, तो लोगों से फिर वो क्या उम्मीद रखेंगे। महंगाई जब बहुत कम थी इमरान खान साहब के दौर में, तो पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा दिखाता था। आज जब महंगाई बहुत ज़्यादा है तो पाकिस्तान का मीडिया उस पर बात ही नहीं करता, कवरेज बिल्कुल सिरे से गायब है। धांधली जब इमरान खान साहब के दौर में बात की जाती थी तो हुआ ये था कि जो जीते हुए बंदे थे वो पीटीआई के अंदर शामिल हुए थे और कहा जाता था ये एस्टेब्लिशमेंट इसमें रोल प्ले कर रही है। और दूसरा, कराची के अंदर कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ सीटें जितवाई गई, लेकिन सेंट्रल पंजाब में तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी गई। इसके बहुत सारे गवाह मौजूद हैं। तो ये कहा जाता था कि धांधली और हर इलेक्शन में 19-20 तो एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो उसके ऊपर ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए जिन सहाफ़ियों ने। वो अभी जो फार्म 47 वाली जाली वारदात हुई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का नक्शा बदल दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया गया अरबों रुपए में कराए जाने वाले इलेक्शन का। इसके ऊपर वो सहाफ़ी चूं तक नहीं करते। तो आम देख रही है कि सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान में धांधली हुई है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को सांप सूंघा हुआ है। अब कैप्टन सफदर का दरवाज़ा टूटता है कराची में, मरियम नवाज उनके साथ मौजूद होती है। कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करना मकसद होता है। तो इस मामले को लेकर, और एक मामला और था, फरियाल तालपुर को रात के वक्त जेल में शिफ्ट किया गया था। ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए गए और इसको जुल्म अजीम करार दिया गया। मगर आज आपके सामने कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है, ख़वातीन की रिकॉर्ड गिरफ्तारियां होती हैं,
सड़कों पर औरतों को घसीटा और मारा जाता है, बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, ख़वातीन को अगवा किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठाता। मीडिया बिल्कुल चुप है, इसको जुल्म करार नहीं देते। नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिराकर मुल्क से निकल गया तो वो इनकलाबी लीडर करार दिया गया पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से। इमरान खान जेल में सख्त तरीन हालात का सामना कर रहा है, लेकिन उसे भगौड़ा और बुज़दिल कहते हैं कि लेट गया। तो फिर इसीलिए तो गुस्सा करते हैं पाकिस्तान के लोग कि आपकी मुनाफकत है, आपकी दोहरी पॉलिसी है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान को एहतजाज के लिए इमरान खान साहब जब फ्री हैंड देते थे कि आ जाओ जितना मर्जी एहतजाज करो, तो उस वक्त की हुकूमत जालिम थी। और आज कंटेनर ही कंटेनर लग जाते हैं, आंसू गैस है, तशद्दुद है, गिरफ्तारियां हैं, गोलियां हैं, लोगों को मार दिया गया, जबरी गुमशुदगियां कर दी गई, लेकिन फिर भी ये हुकूमत मजलूम है। तो ये जो एक दोहरा म्यार है पाकिस्तान की मीडिया का, ये भी वजह बनता है। 6% की तरक्की इमरान खान साहब के दौर में हो तो मईशत बहुत ख़राब है। आज 1% तक भी पहुंचना मुश्किल हो तो मईशत बहुत अच्छी है। नून लीग जजों का नाम लेकर गालियां दे, उनके पुतले जलाए और उनके साथ बाकी पार्टियां भी खड़ी हों तो वो जायज़ है। इमरान खान सिर्फ नाइंसाफ़ी की निशानदेही करे तो तौहीन अदालत भी है और मुजरिम भी है, और ये पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है। नवाज शरीफ या जरदारी के खिलाफ 1 या 2 मुकदमे हो जाएं तो जुल्म का पहाड़ टूट जाता था। इमरान खान पर मुकदमात की डबल सेंचुरी होने वाली है और मीडिया ऐसे शो करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी आज भी मरियम नवाज से सवाल पूछना औरत की तौहीन है, जबकि यास्मीन राशिद को बेगुनाह जेल में रखना, उनकी सीट छीनना, ये बिल्कुल जायज़ है। एजाज चौधरी को एक बार भी सेनेट के इजलास में नहीं आने दिया गया गुज़िश्ता 2.5 साल में, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठी। मुल्क की मईशत और अमन अमान को मुकम्मल बर्बाद करने के बावजूद मौजूदा रजीम बड़ा मोहतरम है आपकी नज़र में, तो इस मुनाफकत और 2 नंबरी की वजह से लोग आप पर एतबार नहीं करते और ना आपको पसंद करते हैं, बल्कि आपके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये पाकिस्तान की मीडिया को बात समझनी पड़ेगी। उन्हें यह लगता है कि शायद लोग ज्यादती कर रहे हैं, नहीं, लोग जो आप लोग लगातार ज्यादती कर रहे हैं उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। तो लोगों का रद्द-ए-अमल ऐसे ही होता है। ये पहले चौकों चौराहों में गली मोहल्लों में होता था, अब वही डिस्कशन सोशल मीडिया पे आ गई है तो आपको बुरी लग रही है। अब नाज़रीन आ जाए इमरान खान साहब की असेसमेंट के ऊपर। देखें, जो पॉलिटिकल असेसमेंट है या सियासी हालात का अंदाज़ा है, मेरे ख्याल में वो गुज़िश्ता चंद सालों में इमरान खान से बेहतर किसी ने नहीं लगाया था। इमरान खान साहब ने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया। बड़ा टाइमली उन्होंने बताया कि जनाब ये अमेरिकन साइफर आया हुआ है, मेरी हुकूमत गिरने वाली है और मेरे साथ ये ज्यादती करने वाले हैं। तो सारी दुनिया को पता चल गया कि होने क्या वाला है। इमरान खान साहब ने जितनी भी पेशन गोइयाँ की हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं, चाहे वो लंदन प्लान हो, चाहे वो 8 फरवरी का इलेक्शन हो, चाहे मईशत की तबाही हो, चाहे नूरा कुश्ती का दावा हो कि ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं फिर इकट्ठे हो जाएंगे, अदलिया पर वार हो, आईनी तरमीम का मामला होगी, अदलिया को भी काबू कर लेंगे और आईनी तरमीम करवा लेंगे। ये सारा कुछ जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, हमने वो सारा कुछ होता हुआ देखा पाकिस्तान में। तो इसका मतलब है कि उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट ठीक थी। अब इमरान खान साहब ने एकदम सख्त तरीन बयान क्यों दिया है जो उनके ट्विटर के ऊपर आया, हालांकि उनकी पार्टी के लोगों ने उसको शेयर नहीं किया। इमरान खान साहब जितना मर्जी सख्त बयान दें और जितनी मर्जी सख्त बात कहें, जितनी मर्जी तकलीफ बर्दाश्त करें, जब तक कि उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होती तब तक एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें ना, 3 चीज़ें हैं इमरान खान के पास। एक, इमरान खान खुद वो लीडर है, वो एक सिमत का तयन करते हैं कि इस तरफ हमें चलना है। दूसरा, इमरान खान की अवाम, वो इमरान खान के साथ खड़ी है। तो इमरान खान और अवाम तो एक तरफ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनमें अक्सरियत इमरान खान के साथ नहीं खड़ी और वो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। अगर ये क़यादत भी इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ उठा ले तो ये मामला बहुत तेज़ी से हल की तरफ जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दबाव है वो ज़्यादा मुअस्सर हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट करने की ज़रूरत भी इस पॉलिटिकल पार्टी की अक्सरियत के अंदर नहीं है, बल्कि वो उसको रीट्वीट नहीं करते और अगर कोई रीट्वीट करे तो फिर उसके लिए बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो अवाम तो करती है, अवाम तो हज़ारों की तादाद में करती है, लेकिन पार्टी के अंदर से जो अक्सरियत है, अगर अक्सरियत कहूँ तो मैं 95% लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहे, जो इमरान खान की वजह से इक़्तिदार में बैठे या इमरान खान की वजह से वो असेंबलियों में पहुँचे या सेनेट में पहुँचे। तो उनको सारा कुछ जो भी मिला है वो इमरान खान की मकबूलियत की वजह से मिला है। इमरान खान को हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा हो गया है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान ने बार बार
एक ख़बर जेल से आई है और ये ज़राए से आई है कि इमरान खान साहब ने पूछा है कि मेरी जो मुज़ाकराती कमेटी है उन्होंने मेरे साथ मुलाकात के लिए आना है, तो इस हवाले से कोई डेवलप